यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना आज भी वो प्रासंगिक है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग भी कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए, और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, ये माने मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए। गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, ऐसा जो धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। तो भगवान की ये रीति है कि वो माध्यमों के हाथ से करा लेता है। ऐसे माध्यम कभी कभी हमारे करनी से अथवा हमारे भाग्य से हम बन जाते हैं।
भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करे कि हमको ये जो बात करनी है, इन स्मारकों के पीछे जीवंत जीवन की शक्ति, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसी शक्ति खड़ी करने का कर्तव्य पूरा करने का काम अभी इसी क्षण से हम अपने हाथ में ले, ये संकल्प हम करें तो आज का ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा।